दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से ईश्वर का ध्यान करने के साथ पितरों को भी याद करने और उनका सम्मान और तर्पण करना चाहिए। दान पुण्य करना इस दिन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कई लोग पितरों को खुश करने के लिए अनुष्ठान भी करते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है और परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। माना जाता है कि जब पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, तब कोई भी बाधा हमारे रास्ते में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, अगर पितर नाराज हो जाते हैं तो घर में कलह और अशांति भी फैलती है। खास तौर पर सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को, जिसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है, उसका विशेष महत्व माना जाता है। और इस दिन जहां एक तरफ दान और पवित्र नदी में स्नान करके पुण्य फलों को प्राप्ति होती है, वहीं कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करना पूरी तरह से वर्जित भी माना जाता है। भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना इसका दंड लंबे समय तक भोगना पड़ता है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष में अमावस्या तिथि सूर्य और चंद्र के मिलन का काल माना जाता है। चूँकि चंद्रमा मन का कारक है और अमावस्या पर चांद पूरी तरह गायब रहता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर जिनका दिल कमज़ोर है, ऐसे लोगों को किसी सुनसान या निर्जन स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्ति उन्हें अपनी जद में ले लेती है। सोमवती अमावस्या के दिन दोस्तों, श्रृंगार से संबंधित चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। यह दिन पितरों को याद करने का होता है। शिव पूजा करनी चाहिए और इस दिन पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध, कर्म आदि कार्य जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से पितर दोष दूर हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको कौवा, गाय, कुत्ता आदि को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन इनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, परंतु धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन जीवों के माध्यम से ही आपके पितर अमावस्या के दिन दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं और इन जीवों का पंचवली कर्म में बड़ा महत्व होता है। इनको प्रताड़ित करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। सनातन धर्म में जीवों के भी उपासना का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये किसी न किसी ग्रह या देव से जुड़े होते हैं। सोमवती अमावस्या के अवसर पर दोस्तों, आपको किसी भी रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको केवल सफ़ेद रंग के वस्त्रों का ही दान करना चाहिए। अमावस्या या पितृपक्ष के समय में अपने लिए सफ़ेद वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि यह पितरों के लिए खरीदकर दान करते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन तर्पण करना बिल्कुल ना भूलें। स्नान के बाद जब भी आप पितरों के लिए तर्पण करें तो उसमें काले तिल और कुश का उपयोग जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि बिना कुश के तर्पण देने से जल पितरों तक बिल्कुल नहीं पहुंचता है। जल से तर्पण देने के लिए कुश के पोरों का उपयोग करना चाहिए। सोमवती अमावस्या वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान माना गया है, लेकिन शिव पूजा में तुलसी के पत्ते, शंख, सिंदूर, हल्दी, नारियल, केतकी के फूल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप इन वस्तुओं को शिव पूजा में शामिल करते हैं तो महादेव आपसे प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो सकते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं भोलेनाथ को पूजा में वर्जित हैं। सोमवती अमावस्या के तिथि के दिन तामसिक भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
इस दिन मांस मदिरा के साथ लहसुन प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन करने से ईश्वर के साथ पितरों का भी अपमान होता है। इस दिन मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना घर में होने वाली धन हानि का कारण बन सकता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। खास तौर पर घर की सुख समृद्धि बनाने के लिए पति पत्नी को आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ सुख शांति का भी नाश होता है। मान्यता के अनुसार दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से धन हानि होती है। यहाँ तक कि इस दिन बच्चों के नाखून काटने से भी बचना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी कपड़े नहीं धोने चाहिए। कपड़े धोने से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। खास तौर पर कपड़े धोते समय साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताई मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सरसों के तेल का किसी भी रूप में इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। इस दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने या फिर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करने से धन हानि होती है, इसलिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करने से ज़रूर बचें। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन कपड़े सिलना या कटाई बुनाई करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि व्रती को व्रत अवधि में सुई के इस्तेमाल से परहेज जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें? इस दिन प्रातः जल्दी उठकर पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान करें, पितरों को तर्पण करें और उनके नाम का दीपक प्रज्वलित जरूर करें। काली गाय को रोटी खिलाएं, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपदान करना और पवित्र नदी में दीपक प्रज्वलित करें। गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें, अवश्य कल्याण होगा। दोस्तों, यदि यह सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।